हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेट का ब्लाउज कटिंग। तो इसमें हम दो लाइनिंग लगाएंगे, एक शाइनिंग वाला और एक कॉटन वाला। तो ये इस तरह का नेक डिजाइन है दोनों में, और बाजू का भी डिजाइन दिया हुआ है, और फ्रंट में और नेक में दोनों में इस तरह से कढ़ाई है, और आगे का जो पार्ट है उसमें पूरे में ही कढ़ाई दिया हुआ है। तो नेक के ऊपर से नीचे जहाँ तक कढ़ाई का एंड है वहाँ तक 14.5 इंच इसकी लेंथ है, पर नीचे वाली जो लाइन है वो इसकी सीधी नहीं है कढ़ाई की, तो हम इसको हटाएंगे। 13 इंच लेंथ रखेंगे। तो सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो इसको डबल कर लेते हैं, और जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें एक प्लस करके लेना है। तो 13 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी, तो 14 इंच पे एक लाइन खींच लेना है। और शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, और आर्म होल लेंगे 6.25 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल और शोल्डर लेने हैं, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब लेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा, तो जितना भी चेस्ट का माप है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। और कमर का जितना भी आपका माप है उसका चौथा हिस्सा लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 1 इंच नीचे प्लेट्स के लिए बैक पार्ट में। और आर्म होल 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ा कर लेना है, और यहाँ से अब देंगे गोलाई आर्म होल की। इस तरह से गोलाई लगा लिया है, और नेक हम बाद में कटिंग करेंगे सभी पार्ट को जॉइंट करने के बाद में। तो ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। और अब छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, बीच का सेंटर लेते हुए बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें कमर की साइड से बढ़ा कर लेना है, और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से थोड़ा बढ़ा के लेना है, और बैक पार्ट को ऊपर रखेंगे, और एज इट इज़ मार्किंग हमने कर लेनी है। और आर्म होल है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। तो लाइन को हमने फिर से ड्रॉ कर लेना है, और इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए आर्म होल की गोलाई लगा लेना है, और फिर से कमर का चेस्ट का माप लगा लेना है, और कमर का भी लगा लेना है माप। और कमर के नीचे से लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और आर्म होल की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इस तरह से आर्म होल की गोलाई लगा लेना है। और अब फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। और अब जो बीच का अस्तर है शाइनिंग वाला उस पे रखेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और 1/2 इंच साइड से बढ़ाकर कटिंग करेंगे। बाद में हम इसको सिलाई लगाने के बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट कट कर लिया है, और अब जो नीचे की तरफ कपड़ा है इसको ऊपर लाएंगे और डबल करेंगे, और फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रख लेना है, और इसको भी बढ़ा के थोड़ा कट कर लेना है। और दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं, और अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है, और नीचे से सीधा करना है कपड़े को, और जितना मार्जिन के लिए रखना है उतना मार्जिन रखने के बाद में इस तरह से लाइन खींच लेना है। और यहाँ से लेंगे स्लीव्स की लंबाई, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और लाइन खींचने के बाद इस लाइन से नीचे 3 इंच पे डाउन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से बैक पार्ट का जो आर्म होल की गोलाई है उसको मापेंगे, और बाद में जितना भी उसकी गोलाई आती है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है, और इस तरह से गोलाई लगा लेना है। और नीचे से स्लीव्स की जितनी भी आपकी गोलाई है उतना यहाँ पे मार्क कर लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है, और ये मार्जिन का निशान लगा लेना है। और अब स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स में हम यह एक ही अस्तर लगाएंगे,
कॉटन वाला अस्तर इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो ये स्लीव्स कट कर लिया है और आगे वाले पार्ट में जो 1/2 इंच की गहराई देते हैं वो बाद में देंगे। और अब नेट का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से डबल में नेक की कढ़ाई को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लेना है। और अब लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे और पिन लगा लेंगे बीच में एक, और अब 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसको भी कट कर लेना है। तो ये आगे वाले पार्ट कट कर लिए हैं सभी, और अब इसमें प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो ये शाइनिंग वाला अस्तर हो गया, और अब इनमें नीचे प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो जो अस्तर वाला कपड़ा है नीचे वाला उसमें लगाएंगे, तो 3.5 इंच पे यहाँ प्लेट्स लगाएंगे और ऊपर लेंगे टक्स पॉइंट 10.5 इंच, और यहाँ से इसको सीधा मिला देना है और दोनों साइड में 1/2 इंच प्लेट्स में दबाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है, और इसी प्लेट्स के सामने ऊपर आर्म होल की तरफ 2.5 इंच पे 2.5 या 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और कमर की तरफ भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और इनको ऊपर आर्म होल की तरफ मिलाना है, और कमर की तरफ 3 इंच ऊपर इस प्लेट्स को मिला लेना है, और यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये आगे वाला पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गया है, और अब बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसको भी नेक की कढ़ाई को मिलाते हुए पिन लगा लेना है, और अब इसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये पूरा ब्लाउज हमने कटिंग कर लिया है, और अब स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो इन दोनों की इस तरह से जो भी कढ़ाई है इसको मिला लेना है अच्छे से, और 4 फोल्ड में करना है अब, और इसके ऊपर अस्तर वाली स्लीव्स को रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो ये स्लीव्स भी हमने कटिंग कर लिया है, इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे, और इस तरह से पूरी ब्लाउज की कटिंग हमने कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस ब्लाउज की स्टिचिंग का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी देख सकते हो। धन्यवाद।